हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं अभी क्या हुआ रिसेंटली कि जो टर्की है उसने इंडिया का भैया वीट जो है वो रिजेक्ट कर दिया। बोला है कि ये तो बड़ी ख़राब क्वालिटी का है, हमें नहीं चाहिए। उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर करना है और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बात कर लेते हैं हम। टर्की ने अभी क्या हुआ है कि इंडिया ने उसको लगभग 50,000 मीट्रिक टन वीट था, वो गया था और उसको टर्की ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि भैया ये तो बिल्कुल ही ख़राब क्वालिटी का है और हम इसे नहीं ले सकते हैं। अब ऐसा उसने क्यों किया है वही मैं आपको बताऊंगी आगे, और इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले टाइम में क्या होगा वो सब बताऊंगी आपको। अब जैसे ही टर्की ने मना किया कि भैया ये तो ख़राब क्वालिटी का वीट है और हमें नहीं चाहिए, तो उसी का एक नज़दीकी कंट्री है इजिप्ट। इजिप्ट ने ये कहा है कि नहीं भैया, अगर ये ख़राब क्वालिटी का है तो कोई बात नहीं, हम लेने को तैयार हैं, हम परचेज़ करेंगे। और इजिप्ट ने वो परचेज़ कर लिया है। क्योंकि और ये कैसा किया है, जो डील है इसको नाम दिया गया गुड्स फॉर वीट डील। क्योंकि जो इजिप्ट की करेंसी है वो डाउन है, इसलिए उसने इंडिया के साथ में ये डील की है। उसने भी अपना फ़ायदा देखा, उसका भी इसमें फ़ायदा है। अब सवाल ये आता है कि क्या इंडिया इसमें कुछ नहीं कर रहा है, चुप है। सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल चुप है, सेंटर। तो इसमें जो हमारे यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये कहा है कि भाई इस पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब देखते हैं क्या रीज़न है, क्यों टर्की ने ऐसा किया है। क्योंकि जो ये हमारा जो वीट एक्सपोर्टर कंपनी है वो आईटीसी है। आईटीसी एफएमसी की कंपनी है जो कि खुद से वीट की बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है। और इसका मोस्टली जो आईटीसी का रिवेन्यू है वो सिगरेट से आता है या फिर आटे से आता है। आटा जो आशीर्वाद का होता है ना, उसके ऊपर लिखा रहता है कोने में आईटीसी, उससे भी रिवेन्यू आता है। ये खुद से आईटीसी खुद एग्रो की बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ी कंपनी है। इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ी कंपनी है। तो यूनियन मिनिस्टर ने ये कहा है कि भाई हमें पूरा विश्वास है, हमें कंपनी पर पूरा विश्वास है। क्योंकि क्या हुआ था पीछे, एक यूरोप के बायर थे, उन्होंने आईटीसी से वीट परचेज किया था। अब अगर ये ख़राब वीट सप्लाई करते, एक्सपोर्ट करते, तो क्यों खरीदते, नहीं खरीदते। इसलिए उन्होंने विश्वास जताया है कि भाई ऐसा नहीं है कि ये ख़राब वीट की सप्लाई करते हैं, नहीं, वो अच्छा ही है, हमें पूरा विश्वास है। अब सवाल आता है कि भाई टर्की ने ऐसा क्यों किया है। तो टर्की पूरी तरह से अलाइन हो चुका है पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान को वेपन भी एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी शावेज शरीफ गए थे टर्की में, तो उन्होंने ये कहा वहाँ पर कि भाई अगर 370 से रिलेटेड, कश्मीर से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है या नॉर्दर्न साइप्रस से रिलेटेड, दोनों में कोई भी अगर मुद्दा आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो दोनों एक दूसरे का पूरी तरह से साथ देंगे, पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। ये उनमें डिसाइड किया गया। अब टर्की ने ऐसा इसलिए किया है कि वर्ल्ड लेवल पे इंडियन वीट की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है। और उसने ये सोचा कि भाई अगर मैं उसकी कमियां बताऊंगा कि बहुत ही ख़राब क्वालिटी का वीट है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी डिमांड है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब दूसरी बात, ऐसा नहीं है टर्की ने ये किया है, इंडिया भी टर्की के साथ में ऐसा कर चुका है। क्योंकि जो टर्की का पॉपी सीड्स होता है एक, अब वो पॉपी सीड्स को इंडिया ने पहले रिजेक्ट कर दिया था। इंडिया तो ये कह के कि भैया ये जो तुम सप्लाई कर रहे हो ये अफ़गानिस्तान का है, अफ़गानिस्तान से मंगाया हुआ है, तो उससे टर्की नाराज़ था। और ऊपर से लिमिट भी लगा दी थी कि भाई केवल इतनी लिमिट में ही हम तुमसे इंपोर्ट करेंगे। जबकि चाइना से पॉपी सीड्स बड़े स्तर पे इंपोर्ट होता है, ये भी नाराज़गी का कारण है। लेकिन अब इससे क्या होगा, इसका फ़ायदा इजिप्ट ने उठाया है। इजिप्ट ने ये कहा है कि भाई ठीक है, अब तो हमने ये ले लिया, आगे आने वाले टाइम में भी हम आपसे 10 गुना ज़्यादा की डील उसने करने को कहा है। अभी जो उसने वीट लिया है वो 50,000 मीट्रिक टन था, और इसका जो पैसा था आईटीसी के पास में यूरोप से आ चुका था। यूरोप ने परचेज करने के लिए पैसा आ चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने इजिप्ट को दे दिया। अब इसका इफेक्ट टर्की पे क्या होगा भाई। इजिप्ट ने तो इंडिया से बहुत सारी डील कर ली, मतलब बड़ी डील कर ली है कि इसने कर लिया है फर्टिलाइज़र वो सप्लाई करेगा,
इजिप्ट इंडिया को फर्टिलाइज़र सप्लाई करेगा और इंडिया उसको दूसरी चीज़ें वीट इंपोर्ट कराएगा। दूसरी बात के जो जॉर्डन हुआ, जैसे इराक हुआ या इजिप्ट हुआ, ये कंट्रीज़ ऐसे हैं यहाँ पर फर्टिलाइज़र के ये बहुत बड़े उत्पादक हैं। तो ये फ़ायदा इजिप्ट ने अपना देखा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब फर्टिलाइज़र ही वो इंडिया को देगा, और भी बहुत सारे बाकी की चीज़ें जो बाकी के सरप्लस हैं उनका भी कर सकता है। और इंडिया का भी ऐसा नहीं है कि जैसे टर्की ने मना किया है तो टर्की के साथ में केवल यही था। बड़े स्तर पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इंडिया के साथ में उसका डील होती है, ठीक है। लेकिन अब इसका आने वाले फ्यूचर में टर्की पे क्या इफेक्ट हो सकता है, ये जो उसने कैंसिल किया है, रिजेक्ट जो किया है। अब जैसे रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अगर वो वॉर नहीं रुकता है और किसी बड़े लेवल पे पहुंच जाता है तब इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि तब टर्की की पॉपुलेशन को नीड को कंप्लीट करने के लिए वीट की ज़रूरत पड़ेगी, और वीट इंडिया तो देगा नहीं। अब वो दूसरे कंट्रीज से लेगा, अब दूसरे कंट्रीज से लेगा तो उसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो उसे प्रॉब्लम आएगी। अब देखना आगे कि होता क्या है, देखो ये तो आने वाले वक्त पे पता चलेगा कि क्या होता है, ठीक है। चलिए, आपको करना क्या है, आज के लिए इतना है। आपको करना क्या है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।